हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बढ़िया? अरे बोलो भाई, बढ़िया। चलो, तो एक दो दिन से लेक्चर नहीं आ रहा था, कुछ मैं बिजी था, ठीक है, और थोड़ी मेरी हेल्थ भी ठीक नहीं थी, इसी कारण लेक्चर नहीं आया था। चलिए, कोई बात नहीं, कंटिन्यू करते हैं आपसे। मैं पिछले लेक्चर में आपको पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बता दिया था। आज जो मैं बताऊंगा वो बताऊंगा सीक्वेंशियल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन सीरीज, ठीक है। सीक्वेंशियल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सीक्वेंशियल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन सीरीज, ठीक है। सीक्वेंशियल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन सीरीज। रिएक्शन क्या है? A टू B में जा रहा है, फिर B टू C में जा रहा है, यानी A से C में जाना हुआ तो पहले क्या गया? A टू B में गया, उसके बाद B टू C में गया ना, ठीक है। और A से B में गया, वो भी फर्स्ट ऑर्डर है, B से C में गया, वो भी फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। रेट कांस्टेंट K1 और यहां मान लो K2। A से जब B में गए तो रेट कांस्टेंट K1 है और B से C में गए तो रेट कांस्टेंट K2 है, ठीक है। अब थोड़ा समझते हैं, ठीक है, ये रिएक्शन प्रोसीड कैसे करता है, इसके बारे में बात करें। जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे रिएक्टेंट घटता और प्रोडक्ट बढ़ता है। तो जब A टू B की स्टडी करें तो टाइम के अनुसार क्या होगा? A घटेगा और B बढ़ेगा, और ये बढ़ के मैक्सिमम वैल्यू तक इंक्रीज करता है। उसके बाद क्या होता है? B घटना स्टार्ट करता है और C बढ़ना स्टार्ट करता है। समझ में आ रहा है? जब A से B में गया तो A घटेगा और B बढ़ेगा। अब कब तक बढ़ेगा? एक मैक्सिमम वैल्यू तक इंक्रीज करेगा, और उसके बाद फिर क्या होगा? B घटना स्टार्ट करेगा तो C क्या होगा? बढ़ना स्टार्ट करेगा, ठीक है। समझ में आई? चलो, इसमें पूछा क्या जाएगा? फाइंड आउट AT BT AT BT एंड CT ठीक है। यानी हमें T टाइम के बाद A का कंसंट्रेशन बताइए, B का बताइए, C का बताइए, ठीक है। अब हमें और क्या पूछा जा रहा है? चलिए, अब अभी आपको एक मैंने बात बताया ना, क्या है कि B के बारे में कि A घटेगा और B बढ़ेगा। कब तक बढ़ेगा? जब तक मैक्सिमम ना हो जाए, ठीक है। तो पूछा जा रहा है किस टाइम पे B का कंसंट्रेशन क्या होगा? मैक्सिमम होगा, ठीक है। फाइंड आउट टाइम इन विच कंसंट्रेशन ऑफ B, ठीक है, विल बी मैक्सिमम, विल बी क्या? मैक्सिमम। तीसरा पार्ट क्या पूछा जा रहा है कि जिस टाइम पे B का कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगा, ठीक है, वो तो निकाल लोगे दूसरा में। तीसरा में क्या पूछेगा ना कि जिस टाइम पे B का कंसंट्रेशन मैक्सिमम हो रहा है उस कंसंट्रेशन की वैल्यू बताइए, कितना मैक्सिमम कंसंट्रेशन हुआ है, ठीक है। यानी B मैक्स पूछ रहा है। अभी आपने बोला ना कि आपको पहले टाइम पूछेगा, किस टाइम पे मैक्सिमम कंसंट्रेशन हुआ B का, और B की मैक्सिमम कंसंट्रेशन की वैल्यू कितना, ये भी आपसे पूछ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ये तीन सवाल है हमारे पास, इस तीनों को सॉल्व करेंगे, यही हमारे एंट्रेंस में पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए एक एक करके हम देखते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए देखिए देखिए, जब यहां से यहां गए A टू B, तो एक डिसअपीयरेंस का रेट कैसे लिखेंगे? माइनस डी ए बाई डी टी को कैसे लिखेंगे आप बोलिए? K1A लिखोगे ना, ठीक है। उसी तरह से जब B से C में गए तो C के फॉर्मेशन का रेट कैसे लिखोगे बोलो? C के फॉर्मेशन का रेट कैसे लिखोगे? K2B, ठीक है। अब देखो, समझे ना, प्लस dB बाई dt कैसे लिखोगे ये बताओ?
प्लस डी बाई डी टी नेट बोल रहे हैं हम, नेट, यानी नेट बी के बनने का रेट। तो नेट बी बनेगा ही क्यों, इस बात का मैं क्वेश्चन का आंसर आपको दे रहा हूं, बी के नेट बनने का रेट। अब बताओ जब ए से बी में जाओगे तो बी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, और बी से सी में जाओगे तो बी क्या होगा, घटेगा। अब बताओ ए से बी में गए तो मान ली बी का 5 मोल का प्रोडक्शन हुआ, तो बी से सी में जाएंगे तो क्या ये बी 6 मोल घट जाएगा, बनने से ज्यादा तो कभी घट नहीं सकता है ना। क्या बोले, ए से बी में गए तो बी का 5 मोल बना, अब बी से सी में जाएंगे तो क्या बी का 6 मोल घट जाएगा, ऐसा तो हो नहीं कभी सकता है, यानी बनने से ज्यादा कभी अमाउंट डिक्रीज नहीं कर सकता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है नेट बी क्या होगा, फॉर्म करेगा, ठीक है। तो नेट बी के फॉर्मेशन का रेट कैसे निकालेंगे, क्या बोला, ए से बी में गए तो बी का मान ले 5 मोल बना, तो बी से सी में जाएंगे तो उससे कुछ कम ही डिक्रीज करेगा, ठीक है, इससे ज्यादा डिक्रीज नहीं कर सकता। 5 मोल बना है बी, तो बी से सी में जब जाएंगे तो 6 मोल डिक्रीज नहीं कर सकता है बी का कभी, उससे कुछ कम ही डिक्रीज करेगा। मान ले 4 मोल डिक्रीज क्या सपोज करो, तो नेट क्या हुआ, 1 मोल का फॉर्मेशन हो रहा है ना बी का, इसी का मैं लिख रहा हूं प्लस डी बाई डी टी नेट, ठीक है। कैसे लिखोगे, नेट बी के बनने का रेट कैसे लिखे, ए से बी के बनने का रेट, अब माइनस क्या किया, बी से सी के घटने का रेट, देखिए ना, ए से बी जब हो रहा होगा तो बी के बनने का रेट, अब बी से सी जा रहा होगा तो बी के घटने का रेट, दोनों माइनस कर लिए तो नेट बी के बनने का रेट निकल जाएगा। कैसे लिखोगे, K1 A माइनस K2 B, समझ में आए, समझ में आए। देखो, अरे यहां देखो ना 5 माइनस 4 किया ना, यानी B के बढ़ने का रेट अब माइनस B के घटने का रेट, तो B के बढ़ने का रेट कैसे डिसाइड करोगे, A के घटने का जो रेट होगा वही B के बढ़ने का रेट होगा, ठीक है। तो B के बढ़ने का रेट कितना है ना, जो A के घटने का रेट होगा, तो A के घटने का रेट मालूम है K1 इंटू ए, तो देखो B के बढ़ने का रेट कितना, K1 इंटू ए माइनस, ठीक है, C के जो बढ़ने का रेट होगा वही B के घटने का रेट होगा, C के जो बढ़ने का रेट होगा वही B के घटने का रेट होगा, तो C के बढ़ने का रेट तो तुम्हें मालूम है ना, तो B के घटने का रेट भी तुम्हें मालूम है कितना, K2 इंटू बी, देख लो, समझ में आ गया। चलो हमारे पास यही 3 इक्वेशन है, सॉल्व करना है और क्या निकालना है, AT BT और CT। तो चलिए पहले AT निकालते हैं। देखिए AT कैसे फाइंड करेंगे, यहां देखिए आप समझिएगा AT फाइंड करने का तरीका। अब कुछ टेंशन ही नहीं है आपको, देखिए अब ये तो फर्स्ट ऑर्डर में बेटा ऐसा इंटीग्रेशन पढ़े थे आप, ठीक है, इक्वल टू K1 dt, अब इंटीग्रेट कर दो ना 0 t A0 से AT, देख लो इंटीग्रेट कर दिए, ठीक है, बोलो क्या हो जाएगा, बोलो क्या, फाइनल रिजल्ट लिख रहा हूं डायरेक्ट, AT इक्वल टू A0 इंटू क्या, e का पावर माइनस K1 इंटू टी, देख लो भाई, यही ना फर्स्ट ऑर्डर में आता था, जस्ट लाइक फर्स्ट ऑर्डर की तरह है, ठीक है। AT बराबर क्या आ जाएगा, A0 इंटू ई का पावर माइनस KT, AT निकल गया ना, यानी टी टाइम के बाद, ठीक है, ए का कंसंट्रेशन कितना बचेगा वो तुम्हें मालूम चल गया, AT इक्वल टू, या टी टाइम पे ए का कंसंट्रेशन कितना है वो भी मालूम कर सकते, एक ही बात है ना, ठीक है। AT तुम्हें निकल गया। चलिए अब BT निकालना और CT निकालना है। चलिए BT और CT बता रहा हूं कैसे निकालेंगे। देखिए हमारे पास अभी स्टार्टिंग में 3 इक्वेशन लिखे थे ना, उसमें थर्ड वाली इक्वेशन का सहारा लेते हैं, प्लस dB बाई dt इक्वल टू कुछ लिखे थे याद है, K1A माइनस K2B, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे BT निकल जाएगा। कैसे देखिए, प्लस डी बाई डी इक्वल टू K1A माइनस K2B है ना, K2B को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं ना, यानी K2B इक्वल टू क्या, K1A। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये बहुत बड़ा मुश्किल का बात है आपके लिए,
ठीक है। आप सोच रहे होंगे ये क्वेश्चन तो कैसे सॉल्व करें सर, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग गणित पढ़ना पड़ेगा पहले, ठीक है। थोड़ा सा गणित पढ़ते हैं, पहले मैथमेटिक्स का ज्ञान लेते हैं। हम लोग मैथमेटिक्स में चैप्टर पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें एक टॉपिक पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, ठीक है। उसका फॉर्म क्या होगा देख लीजिए, डी बाई अपॉन डी एक्स प्लस, ठीक है, P इंटू बाई इक्वल टू क्यू। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्म है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्म है, ठीक है। ये जो P और Q क्या है, ये कांस्टेंट भी रह सकता है या x का फंक्शन होता है, ठीक है। P और Q क्या है, कांस्टेंट भी होता है या x का फंक्शन होता है, ठीक है। अब देखो भाई, ध्यान दो, मैं कुछ लिख रहा हूं, देखो तो, ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसके लिए एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई का पावर इंटीग्रेशन p इंटू क्या, dx, ठीक है। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। अब इससे क्या करना, इसके दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हमें क्या करना है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। और इसको उसके बाद क्या कर देना, सॉल्व कर देना है, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके क्या करना है, सॉल्व करना है। यही है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका। तो वही चीज यहां लगाते हैं, ठीक है। देखिए बाई के जगह पर यहाँ क्या है, v है ना, ठीक है, समझ में आ रहा ना। अब देखिए p के जगह पर यहाँ क्या है, k2 है। अच्छा q के जगह पर क्या है, k1 इंटू a है, ठीक है। q के जगह पर क्या है, k1 इंटू a ना। मैं बता चुका हूं q या कांस्टेंट भी रह सकता है या x का फंक्शन होता है। जो p और q है वो कांस्टेंट भी रहता है या x का फंक्शन होता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं ना। क्या होता है, e का पावर इंटीग्रेशन p dx। तो p के जगह पर यहाँ क्या है, k2 और इंटू क्या है, x के ऊपर क्या है, dt है ना, ठीक है। x के ऊपर t है ना, तो e का पावर क्या हो जाएगा, k2 तो कांस्टेंट है, बाहर करेंगे, dt का इंटीग्रेशन क्या है, t, इन e का पावर k2 इंटू t। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते क्या, e का पावर k2t dv बाई dt प्लस k2b, ठीक है, इक्वल टू k1a इंटू ई का पावर क्या, k2t, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किए। अब देखना, ध्यान देना, जैसे मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ध्यान देना, ध्यान देना, यहां पे समझना, b इंटू ई का पावर 2kt बाई dx। इसको जब सॉल्व करोगे ना बेटा, तो ये पूरा आ जाएगा यहां से यहां तक। इसको जब डिफरेंशिएट करोगे एक फंक्शन मान के, देखो ना, b इंटू ई का पावर k2t को जब डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये पूरा टर्म आ जाएगा यहां से यहां तक, ठीक है। तो करना परिछाल में क्या, इसको जिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर और b को एक साथ लेके उसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिख देना, dy अपॉन dx के फॉर्म में लिख देना, तो ऑटोमेटिक ये पूरा रिजल्ट यहां से यहां तक आ जाएगा, यहां से। जब इसको डिफरेंशिएट करोगे ना, तो ऑटोमेटिक यहां से यहां रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। इक्वल टू क्या, k1a इक्वल टू k1a, दिख नहीं रहा होगा, मैं अच्छा से लिख देता हूं, k1a और e का पावर k2t, ठीक है। आगे बढ़ा रहा हूं, देखिए। अच्छा x नहीं लिखेंगे ना, dt लिखेंगे, dt, अरे नीचे में t है ना, तो dt लिखेंगे ना, ठीक है। नीचे में t है ना, तो dt लिखेंगे ना। टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट है ना, तो नीचे में dt लिखेंगे। देखो भाई, ध्यान दो, समझो, ठीक है। समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बिना समझे कुछ नहीं होता है, आप जानते ही।
चलिए देखते हैं बेटा, समझिएगा कि अब इसको कैसे, dt को हम राइट हैंड में ट्रांसफर कर दे रहे हैं, तो क्या आ जाएगा d b इंटू ई का पावर k2t इक्वल टू k1a ई का पावर k2t और इंटू dt। ठीक है, अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाओ। ठीक है, जैसे dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है ना, dy का इंटीग्रेशन क्या होता है, y होता है। वैसे इसको एक पूरा फंक्शन मानना है। ठीक है, जैसे dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, वैसे ही ये एक पूरा फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, b इंटू ई का पावर k2t। ठीक है, अब इधर इंटीग्रेट करते हैं ना, k1 a की वैल्यू डाल देते हैं ना, a बराबर क्या होगा, अरे हमें t टाइम पे b का कंसंट्रेशन निकालना ना, तो a का t टाइम पे कंसंट्रेशन क्या था, a0 इंटू ई का पावर, बोलो, माइनस k1 इंटू टी था ना, इंटू ई का पावर k2t dt। अरे a की वैल्यू रख दी है ना, क्योंकि a का जब कंसंट्रेशन t टाइम पे रखेंगे तभी ना b का t टाइम पे निकलेगा। तो a का t टाइम पे कंसंट्रेशन कितना होता है, a0 इंटू ई का पावर माइनस k1 इंटू टी। अब देखो लिमिट बैठा लो, चलो वेरिएबल क्या है, टाइम है ना वेरिएबल, देख लो इक्वेशन में वेरिएबल सिर्फ क्या है, टाइम है, k1 कांस्टेंट है, a0 भी कांस्टेंट है, k1 k2 कांस्टेंट है, तो टाइम वेरिएबल है ना, टाइम का लिमिट बैठा दो 0 से लेकर t तक। ठीक है, चलो करते हैं, ध्यान दो इंपॉर्टेंट है, k1 a0 कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए, और क्या होगा, e का पावर k2 माइनस k1 t dt, इंटीग्रेशन 0 से लेकर t तक। ठीक है, समझ में आ रहा है, चलिए इंटीग्रेट करते चलते हैं, इंटीग्रेट करो, क्या आ जाएगा बोलो बेटा, k1 a0 डिवाइडर बाई, ठीक है, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे क्या आ जाएगा बोलो, e का पावर क्या आ जाएगा बोलो, k2 माइनस k1 इंटू टी। ठीक है, और डिवाइडर बाई क्या हो जाएगा बोलो, k2 माइनस k1, और लिमिट कहां से कहां तक बोलो, 0 से लेकर t तक। तो इस k2 माइनस k1 को आगे ट्रांसफर करो ना, क्या आ जाएगा, k1 a0 डिवाइडेड बाई k2 माइनस k1, और यहां लिमिट सॉल्व करो, क्या आ जाएगा, लिमिट जब सॉल्व करोगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ना, तो क्या आ जाएगा, e का पावर k2 माइनस k1 इंटू टी, अब माइनस टाइम के ऊपर 0 है, e का पावर 0 कितना 1 आ जाएगा ना, देख लो भाई क्या इक्वल टू आया, b इंटू ई का पावर k2t की वैल्यू आया, तो यहां से v की वैल्यू फाइंड करो ना। ठीक है, यहां से v की वैल्यू फाइंड करो, यहां से b की वैल्यू फाइंड करते हैं, देखिए यहां से b की वैल्यू फाइंड करते हैं, e का पावर k2t को इधर ले आओ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, b इक्वल टू k1 a0 डिवाइडर बाई k2 माइनस k1, और b का पावर क्या, e है क्या है, e का पावर क्या, k2t को इधर लाकर डिवाइड करो, तो क्या आ जाएगा बोलो, तो ऊपर देखो ना अलग अलग करोगे तो क्या सॉल्व करने के बाद आएगा, e का पावर क्या आ जाएगा, माइनस k1t और माइनस क्या, e का पावर माइनस k2t, ये आ जाएगा। देख लो भाई b का कंसंट्रेशन निकल गया, और b का कंसंट्रेशन जो निकला है वो टाइम का फंक्शन है ना, यानी क्या निकल गया, इसको आप बोल सकते हो bt निकल गया। अरे bt क्यों बोल रहे हैं, b का जो कंसंट्रेशन निकला वो टाइम के अकॉर्डिंगली निकला है ना, यानी t टाइम पर b का कंसंट्रेशन कितना होगा वही तो bt है, टाइम की वैल्यू रखोगे b का कंसंट्रेशन मालूम हो जाएगा उस पार्टिकुलर टाइम पे। ठीक है, तो 80 भी निकल गया, bt भी निकल गया। अब हमारा मकसद क्या है, ct फाइंड करना, तो चलिए ct फाइंड करना सिखाता हूं आपको। ठीक है, ct फाइंड करना है,
तो सिटी फाइंड करने में कोई समस्या नहीं है। देखो सिटी फाइंड करना बहुत आसान है। देखो कैसे, देखो समझो, सिटी फाइंड करना सिखाता हूं। सिटी कैसे फाइंड करोगे? अभी अभी आपके पास रिएक्शन क्या था? ए से बी, बी से सी, ठीक है। मान लो जीरो टाइम पे ये ए नॉट, ये जीरो, ये भी जीरो। मान लो टी टाइम पे कितना, ए नॉट माइनस एक्स, तो ये एक्स। तो फिर जब बी से सी जाएंगे तो क्या होगा? बी घटना स्टार्ट होगा ना, तो मान ले वाई से घटा तो ये वाई से बढ़ेगा, ठीक है। अब यहां से एक चीज देखो तो ए नॉट इक्वल टू आप लिख सकते हो ना ए टी, बी टी और सी टी, यानी ए का टी टाइम पे कंसंट्रेशन कितना है? ए नॉट माइनस एक्स। बी का कितना है? एक्स माइनस वाई। और सी का कितना है? वाई। तीनों को जोड़ देंगे तो ए नॉट के बराबर आ जाएगा। देखिएगा, ए का टी टाइम पे, बी का टी टाइम पे और सी का टी टाइम पे कंसंट्रेशन को जोड़ देंगे तो ए नॉट के बराबर आ जाएगा। तो यहां से आपको ए नॉट, देखिए ए नॉट इक्वल टू ए टी प्लस बी टी प्लस सी टी। तो हमें निकालना क्या? सी टी इक्वल टू क्या? ए नॉट माइनस क्या? ए टी प्लस क्या? बोलो बोलो, बी टी, ठीक है। सॉल्व कर दोगे सी टी निकल जाएगा। ए टी बी टी निकल चुका है ना, और ए नॉट तो ऑलरेडी नोन है ना, इनिशियल कंसंट्रेशन तो नोन होगा रिएक्टेंट का, तो यहां से सी टी निकल जाएगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन की मदद से आप सी टी, क्योंकि ए टी और बी टी मालूम है ना, तो सी टी आप निकालने के लिए ए नॉट माइनस ए टी प्लस बी टी कर दो, सॉल्व कर देना ए टी बी टी की रख के वैल्यू, ठीक है। इतना काम आप खुद से करें, हर काम मैं करूंगा ना, ठीक है, तो आप बहुत ही लेजी हो जाएंगे। इतना काम, अब जोड़ने घटाने वाला काम तुम खुद से करो, वैल्यू रख के सॉल्व कर लेना, सी टी निकल जाएगा, ठीक है। और एक बार मेरे को दिखा लेना भी, ठीक है, कि सर आंसर सही है गलत है, मैं चेक कर लूंगा, ठीक है। अब देखो हमें क्या निकालना है इसके बाद, वो टाइम फाइंड करना है जब बी का कंसंट्रेशन क्या हो? मैक्सिमम हो, ठीक है। टाइम इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज मैक्सिमम। तो हमें करना क्या होगा? टाइम निकालना है ना, ठीक है। कब वो टाइम निकालना है जब बी का कंसंट्रेशन क्या हो? मैक्सिमम। तो हमें बी का कंसंट्रेशन टी टाइम पे मालूम है कितना? K1 A नॉट, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या? बोलो K2 माइनस K1 इंटू ई का पावर माइनस K1 T माइनस ई का पावर क्या था? माइनस K2T था ना, ठीक है। अब हमें बी का कंसंट्रेशन क्या करना है? मैक्सिमम करना है, वो टाइम निकालना है, यानी जब बी, वो टाइम निकालिए जब बी का कंसंट्रेशन क्या हो? मैक्सिमम हो। तो आपको बी का कंसंट्रेशन तो मालूम है टी टाइम पे। अब इस किसी भी चीज को मैक्सिमाइज करना है तो क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करके, ठीक है, जीरो के बराबर करते थे ना, याद होगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करके जीरो करो ना, dv बाई dt इक्वल टू जीरो। अब सॉल्व करो, ठीक है, d K1 A नॉट डिवाइडेड बाई K2 माइनस K1 इंटू ई का पावर माइनस K1T माइनस ई का पावर K2T, ठीक है, और डिवाइडेड बाई क्या? dt इक्वल टू जीरो। जो कांस्टेंट है उसको बाहर करो पहले, क्या आ जाएगा? K1 A नॉट वाई क्या? K2 माइनस K1 बेटा, d ई का पावर माइनस K1T और माइनस ई का पावर माइनस K2T, अब आई क्या? dt, ठीक है, इक्वल टू क्या? जीरो। अब इसको डिफरेंशिएट करिए ना, चलो मैं यहां पे कर दूं, चलो मिटा ही लेता हूं, ठीक है, मिटा लेता हूं। अब इसको डिफरेंशिएट करो। किसी बच्चे को तो डिफरेंशिएशन भी नहीं आता है ना, वो मेहनत करिए थोड़ा, ठीक है। क्या आ जाएगा बेटा? यहां से देखो तो K1 A नॉट डिवाइडर बाई क्या बेटा? K2 माइनस K1, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आ जाएगा? माइनस K1 ई का पावर माइनस K1T
अब प्लस क्या आ जाएगा के टू ई का पावर क्या माइनस के टू टी, ठीक है, इक्वल टू क्या 0। अब इसको राइट, ये जो गुना में उसको उधर लेके चल जाओ ना तो क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा ना, तो बचेगा क्या, क्या बचेगा बोलो, k1 e का पावर माइनस k1t इक्वल टू k2 e का पावर माइनस k2t, यही बचेगा हमारे पास, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, क्या आ जाएगा k1 बाई k2 इक्वल टू e का पावर, इसको इधर ट्रांसफर करो ना, क्या आ जाएगा e का पावर, देखिए ना k1 बाई k2 करेंगे ना तो e का पावर माइनस k2t, और इधर लाएंगे तो क्या डिवाइड करेंगे e का पावर माइनस k1t, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा ना, यानी e का पावर प्लस k1t हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा k1 माइनस k2 इंटू टी, ठीक है। अब दोनों तरफ ln लगा दो, ln k1 बाई k2, समझ में आ रहा है? अरे सबको, किसी को दिक्कत है देखो ना, फिर से मैं बता रहा हूं, k1 बाई k2 करोगे तो e का पावर माइनस k2t, और इसको डिवाइड करोगे नीचे लाके e का पावर माइनस k1t, ऊपर चला जाएगा ना तो e का पावर प्लस k1t हो जाएगा ना, और बेस से में तो पावर जोड़ देना, यानी क्या हो जाएगा k1 माइनस k2 इंटू टी हो जाएगा ना। चलो इक्वल टू बोलो, दोनों तरफ ln लगाएंगे तो क्या आ जाएगा k1 माइनस k2 इंटू टी, देख लो भाई, तो यहां से क्या आ जाएगा बोलो, यहां से चाहो तो आप टाइम तो निकल गया, अब चाहो गया, अब चाहना इसमें क्या है, टाइम तो निकल चुका है, ठीक है, टाइम निकल चुका ना, यहां से देखिए क्या आ जाएगा टाइम, t इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलो ln k1 बाई k2 और डिवाइडर बाई बोलो k1 माइनस k2, देख लो भाई आ गया, ठीक है, t की वैल्यू आ गया, यानी किस टाइम पे b मैक्सिमम को टाइम आ चुका है, देख लो, ठीक है, किस टाइम पे b का वैल्यू मैक्सिमम होगा, यानी b का कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगा, वो टाइम आ चुका है, क्या ln k1 बाई k2 डिवाइडेड बाई k2 माइनस k1, ठीक है। अब तीसरा पार्ट सॉल्व करते हैं, इस सवाल, इस कॉन्सेप्ट का तीसरा पार्ट सॉल्व करते हैं, हमें v का मैक्सिमम कंसंट्रेशन भी निकालना था, ठीक है, तो चलिए निकालते हैं ना b का मैक्सिमम कंसंट्रेशन, v का मैक्सिमम कंसंट्रेशन निकालना था ना, ठीक है। पार्ट थर्ड, हमारे पास एक इक्वेशन था ना dv बाई dt इक्वल टू k1a माइनस k2b, यही हमारे पास इक्वेशन था ना, और अभी पढ़े जब b का कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगा तो dv बाई dt कितना 0, पढ़े ना, ठीक है। फॉर b मैक्सिमम क्या करना है, dv बाई dt को क्या करना है 0, अभी तो पढ़े थे, यानी क्या बोलो k1 माइनस k1 इंटू ए माइनस क्या k2 इंटू बी इक्वल टू क्या 0, देयरफॉर क्या बोलेंगे k1a इक्वल टू k2b, ठीक है, यानी b की जो कंसंट्रेशन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बोलो k1 बाई k2 इंटू क्या a, ये जो b का कंसंट्रेशन है वो कौन सा कंसंट्रेशन है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन है, k1 बाई k2 इंटू ए। अब a की वैल्यू रख दो ना, कितना a की वैल्यू तो टी टाइम पे आप जानते हो ना, कितना k1 बाई k2 इंटू ए नॉट e का पावर माइनस k1 इंटू टी, और टाइम भी रखोगे ना, किस टाइम पे मैक्सिमम हुआ है टाइम पता है ना, वो टाइम को भी रखो, ठीक है, क्या टाइम पता है k1 बाई k2 ln k1 बाई k2 डिवाइड बाई k1 माइनस k2, ध्यान दो b की मैक्सिमम कंसंट्रेशन निकाल रहा है, देखो तो b मैक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलो k1 बाई k2 ए नॉट e का पावर क्या माइनस k1 इंटू टी, ठीक है, और डिवाइडर बाई क्या था बोलो, अभी निकाले थे ना, टाइम की वैल्यू रख दो ना, क्या था ln k1 बाई k2 और डिवाइडर बाई क्या था बोलो k1
माइनस K2, यही था ना, अरे यही था ना बेटा, ठीक है। अब ऐसा करो ना, देखो इसको और इसको एक साथ पहले करो, ठीक है। ln K1 बाई K2 डिवाइडेड बाई क्या है, देख लो, इसको बढ़िया से लिख देता हूँ, ln K1 बाई K2 डिवाइडेड बाई K1 माइनस K2 है ना। अब इसको एक साथ करो ना, अच्छा माइनस को अंदर ही कर लो, तो क्या आ जाएगा, K2 माइनस K1 हो जाएगा ना, यानी क्या आ जाएगा, देखो K1 बाई K2 A0 e का पावर ln K1 बाई K2, ठीक है। और इस दोनों को साथ करेंगे क्या, K1 डिवाइडेड बाई क्या, इसको बाहर निकाल लो ना, इसको बाहर निकालो, K1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, K2 माइनस K1, और जो मल्टीप्लाई में वो ऊपर जाके पावर में हो जाएगा ना, यानी क्या पावर में हो जाएगा, बोलो, ठीक है। K1 डिवाइडेड बाई इसके पावर में क्या हो जाएगा, K1 डिवाइडेड बाई क्या, K2 माइनस K1, देख लो भाई, K1 डिवाइडेड बाई K2 माइनस K1 हो जाएगा। अब देखो हमें फार्मूला पता है ना, e का पावर ln x की वैल्यू होता है x, ठीक है। तो e का पावर ln, ये पूरा टर्म को क्या मान लो, x मान लो ना, ठीक है। ये जो पूरा टर्म है ना, ये पूरा जो टर्म है ना, इसको क्या मान लो, x मान लो ना। तो e का पावर ln x क्या होता है, x, यानी क्या लिखोगे, K1 बाई K2 A0 e का क्या, K1 बाई K2 का पावर क्या, K1 डिवाइडेड बाई क्या, K2 माइनस K1, समझ में आ रहा है। अब क्या करो, ये K1 बाई K2 को एक साथ कर लो, चलो एक साथ कर लेता हूं, ठीक है। K1 बाई K2 को एक साथ कर लो, ठीक है। K1 बाई K2 को एक साथ कर लो, चलो करते हैं। B की जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन आएगा वो क्या आएगा बेटा, A0, और K1 बाई K2 को एक साथ करोगे। अब देखो, तो बेस सेम है तो पावर ऐड कर रहे ना, यानी कितना, 1 प्लस K1 बाई 1 प्लस K1 डिवाइडेड बाई क्या, K2 माइनस K1 हो जाएगा ना, ठीक है। 1 प्लस K1 डिवाइडेड बाई क्या, K2 माइनस K1, देख लो भाई। अब इसको सॉल्व कर लो ना, क्या आ जाएगा, A0 K1 बाई K2, देख लो, कोई डाउट है तो पूछना, A0 K1 बाई K2, ठीक है। अब यहां देखो तो क्या है ना, एलसीएम K2 माइनस K1 ले लोगे तो ऊपर में K2 माइनस K1 आ जाएगा ना, और प्लस में K1 रहेगा तो वो कैंसिल हो जाएगा ना, यानी क्या बचेगा, K2 डिवाइडेड बाई क्या, K2 माइनस K1, देख लो यही आ गया आंसर, B मैक्स की वैल्यू आ गया, B का मैक्सिमम कंसंट्रेशन पता हो गया तुमको, देख लो भाई, तीनों पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब एक लास्ट एक चीज और इसमें सीख लो ना, ग्राफ, हम लोग सीरीज रिएक्शन का ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं ये भी देखते हैं, ठीक है। सीरीज रिएक्शन का हम ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं ये भी देख लेते हैं ना, ठीक है। सीरीज रिएक्शन का ग्राफ देखिए, ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे थोड़ा देख लीजिए। इस लाइन पे कंसंट्रेशन रखें, इस लाइन पे क्या है, टाइम है। तो अभी अभी आपने देखा था कि A से B, B से C में गया, तो A का जब भी होगा तो कंसंट्रेशन क्या होगा, घटेगा, ठीक है। और फर्स्ट ऑर्डर है ना, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन किस तरह से घटता है आपको पता है, ठीक है, देख लो भाई। अच्छा B के बारे में कमेंट करो, B का कंसंट्रेशन पहले बढ़ेगा तब घटेगा, मैं बता चुका हूं, ठीक है। और कहां, जीरो टाइम पे B तो रहेगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे B बढ़ेगा, और फिर धीरे धीरे क्या होगा, घटना स्टार्ट होगा। तो बताया था ना B का, देखो देखो भाई B का नेचर, ठीक है। ये कंसंट्रेशन ऑफ A है, A का ग्राफ है, ये बेटा कंसंट्रेशन ऑफ B का ग्राफ है। अब C क्या होगा, C तो हमेशा बढ़ेगा, बता कर रखा हूं, C तो हमेशा बढ़ेगा, देख बढ़ा रहे, इंक्रीज कर रहे, C का कर्व है, देख ये C का कर्व है, ठीक है। ये कंसंट्रेशन ऑफ C है, देख लो भाई, C तो कभी डिक्रीज करेगा नहीं, C तो जब भी होगा तो इंक्रीज करेगा, यही कर्व है। A तो डिक्रीज करेगा, B क्या होगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा,
कि जब ए से बी में आएगा तो पहले बी तो बढ़ेगा ना, उसके बाद घटना स्टार्ट होगा, ठीक है, और सी तो हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा। यही मेरा ग्राफ है कंसंट्रेशन ऑफ ए बी सी का, किसमें, इन सीरीज रिएक्शन या इन सेक्वेंशियल रिएक्शन में, ठीक है।